नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को एक चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी आज बाजार में कि भाई माइंडट्री के शेयर्स कहाँ गए। क्या माइंडट्री डीलिस्ट हो गया है? क्या माइंडट्री के शेयर होल्डर्स को लॉस हो गया है, या फिर क्या है डिटेल सारी आप सभी मुझे पता है सुबह से सर्च कर रहे होगे और आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर कोई भी सवाल अभी आपके दिमाग में रह गया है तो अभी मैं इस वीडियो में अगले 5 मिनट में आपकी सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरीके के सवाल हो सकते हैं आपके दिमाग में। अगर किसी इन्वेस्टर के पास उसका शेयर होता है ना, तो जो दिमाग में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो मुझे अच्छे से पता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप कल माइंडट्री का शेयर होल्ड करते थे तो आप परेशान हैं अगर, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि माइंडट्री के शेयर्स कहीं नहीं गए हैं। चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। LTI जो कि एक IT कंपनी है मिड कैप, और माइंडट्री भी एक IT कंपनी है, इन दोनों का मर्जर हुआ था। ये मर्जर क्या है? ये 2 कंपनी है, दोनों एक कंपनी हो जाएंगी। ठीक है, दोनों एक कंपनी हो जाएंगी। इस तरीके की अनाउंसमेंट फर्स्ट टाइम आई मई 2022, यानी कि इसी साल मई में। ठीक है, उसके बाद इसके अप्रूवल्स आए NCLT से, मतलब हर तरफ से जब अप्रूवल कंप्लीशन हो गया सब कुछ, तो कंपनी ने अभी रिसेंटली एक डेट निकाली, रिकॉर्ड डेट जिसे कहते हैं, वो थी 24 नवंबर की, यानी कि कल की है 24 नवंबर की। रिकॉर्ड डेट से पहले होती है एक्स डेट, जिससे पहले आपको किसी भी स्टॉक को खरीदते हो आप, तो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिविडेंड हो या बोनस हो, स्टॉक स्प्लिट हो, हर चीज में 2 डेट होती हैं, एक रिकॉर्ड डेट होती है, एक एक्स डेट होती है। एक्स डेट से पहले अगर कोई भी खरीदेगा तो वो उस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल है। अब मैं एक दोबारा समझाता हूं। माइंडट्री का शेयर अगर आपने कल खरीदा था तो आप एलिजिबल हो किसके लिए? मर्जर के लिए। जो आज का दिन है 23 नवंबर, ये है एक्स डेट माइंडट्री के शेयर होल्डर्स के लिए। अब आपको मैं समझाता हूं। आपके डीमेट अकाउंट से माइंडट्री के शेयर्स गायब हो गए होंगे, आपके अकाउंट में नहीं होंगे माइंडट्री के शेयर्स, राइट? अगर आपने कल खरीदे होंगे तो, और आज तो आपको मिल ही नहीं रहा होगा माइंडट्री। अगर दिख भी रहा होगा तो वो विदाउट ट्रेड करता होगा, 000 दिख रहा होगा आई थिंक, वैसे तो दिख ही नहीं रहा होगा। तो हुआ क्या है? ये हुआ है मर्जर। अब मैं आपको समझाता हूं। मार्केट में आप एक स्टॉक का नाम सर्च करिए, स्टॉक का नाम है LTI। अगर आप सर्च करेंगे, देखिए मैं भी आपके साथ सर्च करता हूं यहाँ पे। LTI अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक स्टॉक मिलेगा, जो कि एक्चुअली मैंने LTI की जगह LTO लिख दिया तो मेरे को नहीं दिखा। तो आप LTI जब सर्च करेंगे तो आपको एक स्टॉक दिखेगा, लार्सन एंड टुर्बो इन्फोटेक लिमिटेड, जिसका प्राइस है 4750 का। अगर आप कल तक माइंडट्री के शेयर होल्ड करते थे ना, तो वो तो चलेगा ही, लेकिन उसके बदले आपको ये वाला शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, भाई मेरे पास तो क्रेडिट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ होगा अभी, क्योंकि आज एक्स डेट है, कल है रिकॉर्ड डेट। कल देखा जाएगा कि जिसके पास भी माइंडट्री के शेयर्स थे उसके डीमेट अकाउंट में कल तक आएंगे, क्योंकि T2 लगता है ना, कल खरीदा है आपने तो आज T1 होगा, कल T2 वाले दिन आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो कल आपके डीमेट आएंगे, तो वो देख लिया जाएगा, फिर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे। कौन से क्रेडिट होंगे? LTI के, क्योंकि माइंडट्री चला गया, माइंडट्री के बदले LTI आएगा। LTI का कल से या परसों से 24 नवंबर कल है वैसे तो, कल से या फिर आने वाले 2-4 दिनों में नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका नाम होगा LTI माइंडट्री। ठीक है, LTI माइंडट्री नाम होगा, और आपको LTI के शेयर्स, माइंडट्री के शेयर्स के बदले ये वाले शेयर्स मिलेंगे। एक और सिंपल सा सवाल आ जाता है कभी बार कि भाई मेरे पास LTI के शेयर है तो मेरा क्या होगा? तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका तो शेयर वैसा का वैसा ही रहेगा, बस आपके स्टॉक का नाम चेंज होने वाला है, LTI की जगह LTI माइंडट्री होगा। प्रॉब्लम है माइंडट्री वाले शेयर होल्डर्स को। अब दूसरी चीज, आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई आपके शेयर्स कहीं नहीं गए, आपको माइंडट्री के बदले LTI माइंडट्री के शेयर्स मिलने वाले हैं। कब तक? कल रिकॉर्ड डेट है, उसके 4-5-7 दिन के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और हो सकता है कल ही हो जाए। ठीक है, तो हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। अब आता है कि भाई माइंडट्री का शेयर तो था 3400 का, ये 4750 रुपीज का, तो क्या हमें इतने रुपए पर शेयर का फायदा हो गया? नहीं जी, ऐसा भी नहीं हुआ है। अब इसको भी समझाता हूं। इन्होंने एक रेशियो निकाला था कि अगर आप माइंडट्री के 100 शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको उसके सामने 73 शेयर्स मिलेंगे LTI के, क्योंकि इसका स्टॉक का प्राइस ज्यादा है। ठीक है, 73 शेयर्स। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, भाई मेरे पास तो केवल 10 शेयर्स थे या फिर 20 थे या जो भी थे, तो इसका मैं आपको जवाब देता हूं। इसी के रेशियो से आप
कम करते जाइए। फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स के सामने आपको 73 शेयर्स थे, तो 10 शेयर्स के आपके बनेंगे 7.3 शेयर्स, ठीक है, 7.3 शेयर्स बनेंगे। तो भाई ये 0.3 शेयर्स कैसे आएंगे आपके पास, ये तो आ नहीं सकते। तो आपके डीमेट अकाउंट में केवल 7 शेयर आएंगे एलटीआई माइंडट्री के, और जो बचे हुए 0.3 जो भी अमाउंट बनेगा उसका, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, डीमेट अकाउंट में नहीं होगा, बैंक अकाउंट में होगा। चलिए इसको समझते हैं अब पूरा प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल कर मैं 3400 लेके चलता हूं, माइंडट्री का प्राइस 3400 के भाव से आपके पास 10 शेयर्स थे, तो आपका 34 यानी 34,000 इन्वेस्ट था। अब 34,000 को मैं डिवाइड करता हूं 7 से, क्यों? क्योंकि भाई आपके पास 7 शेयर्स आने वाले हैं एलटीआई के, 8 तो आएंगे नहीं और 0.3 भी नहीं आ सकते। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं 4750 से, जो कि प्राइस है एलटीआई का। तो कितने रुपए बन गए मेरे? 7.1 आए। तो 7 अब मैं 34,000 को जब 4750 को मैं 7 से इंटू करूंगा, तो यहां पे मेरे 33,250 रुपए इन्वेस्ट हो गए और बचे मेरे पास 750 रुपए। तो भाई मेरे 750 रुपए क्या होगा, मेरी बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएंगे। बैंक अकाउंट में, डीमेट नहीं, बैंक अकाउंट में, जो भी आपका डीमेट अकाउंट से बैंक लिंक है ना, उसमें क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप इसी रेशो से अपने स्टॉक्स को आराम से समझ सकते हैं कि मेरे पास कितने आएंगे और बचा हुआ अमाउंट मेरा बैंक में आ जाएगा। तो ये पूरी सिचुएशन, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी रह गई है इस इश्यू से लेकर, प्लीज कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।